खून चोरी के पीड़ितों को मदद मिलेगी। ओवैसी का भी बयान सामने आया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सर्वदलीय बैठक के बाद जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संकट की घड़ी में सरकार के साथ है, तो वहीं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि खून चोरी के पीड़ितों को मदद मिले। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस सर्वदलीय बैठक में सभी विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद नहीं थे। इस सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर में विपक्ष एकजुट नजर आया है, सरकार के साथ खड़े नजर आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में सरकार के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। संकट की घड़ी में सरकार के साथ है, खड़गे का बयान सामने आया। ओवैसी का भी बयान सामने आया। तो वहीं किरण रिजिजू का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार के साथ है, तो सबने एक मत दिया है अपना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार के साथ खड़े होने का दावा किया है। जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं, और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए, और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। पीएम नहीं थे इस बैठक में? नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है वो, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए TRF के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डेजिग्नेट करे, और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है POK में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो US को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये TRF को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा, तो हम UK गवर्नमेंट से कहें कि वो भी TRF को बैन करें, और UK ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन। ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सब ने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में, और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी
चुनौती को हाथ में ले करके काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत सरकार का बड़ा बयान सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। किरेन रिजिजू की तरफ से यह बड़ा बयान, बेहद ही महत्वपूर्ण बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी कि भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से जो 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था, एयर स्ट्राइक की गई थी जिन ठिकानों पे, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। किरेन रिजिजू का यह बयान सामने आया। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से यह बयान सामने आया है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है और मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे जितने अपेक्षित थे सब नेता आए और जैसे हमने सोचा है वैसे ही सबने सहयोग दिया और एक मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से, एक फ्रूटफुल मीटिंग हम कह सकते हैं, बहुत सकारात्मक मीटिंग में कह सकता हूं कि संपन्न हुआ और फिर एकजुट में हम बाहर निकले हैं। सबने कहा कि सरकार का कोई भी कदम को पूरा देश एकजुट होकर के समर्थन करेंगे।